एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का असीम भक्त था। दिन रात माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। एक बार उसने सोचा वह जंगल में जाकर माँ दुर्गा का जाप करते हुए तपस्या करेगा। इसके लिए वह सबसे पहले अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हुए बोला कि वह जंगल में जाकर माँ दुर्गा के लिए तपस्या करना चाहता है। यह सुनकर ब्राह्मण के गुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद वह एक जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे एक पांव पे खड़ा होकर माँ दुर्गा का जाप करने लगा। कड़ी धूप होने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। आंधी तूफान हर मौसम का उसने सामना किया और अपनी तपस्या में लीन रहा। उसकी यह तपस्या देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वत्स, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माँ मुझे आपका दर्शन हो गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, नहीं, तुमने इतनी कड़ी तपस्या किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। तब उस ब्राह्मण ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे संजीवनी बूटी दे दीजिए। माँ दुर्गा ने कहा, तथास्तु, और संजीवनी बूटी ब्राह्मण के सामने रख दी। संजीवनी बूटी देते समय माँ दुर्गा ने कहा कि यह संजीवनी बूटी किसी भी मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकती है। यह संजीवनी बूटी कभी मुरझाएगी नहीं और ना ही खत्म होगी। तुम्हें सिर्फ मृत शरीर के ऊपर इन पत्तियों को रगड़ना है और इन पत्तियों से जो जूस निकलकर उस शरीर पे गिरेगा वह मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। यह कहते हुए माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और ब्राह्मण संजीवनी बूटी लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा, अब तो मैं गांव का प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा। सब गांव वाले मेरी इज्जत करेंगे और हो सकता है कि वो मुझे सरपंच ही बना दें। इस तरह से उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और वह तरह तरह के सपने देखने लगा। तभी वह एक पेड़ के नीचे रुका और सोचने लगा, कहीं यह संजीवनी बूटी साधारण पत्तियां तो नहीं, कहीं माँ दुर्गा ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। मुझे गांव पहुंचने से पहले अवश्य ही इसको एक बार जांच लेना चाहिए। यदि मैं गांव में पहुंचकर इस तरह से सबको बताऊंगा और ये पत्तियां नकली निकली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसने पत्तियों को रास्ते में ही जांच करने का निर्णय ले लिया। वो कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा वहाँ पर एक मृत शेर पड़ा था। उसने सोचा इन पत्तियों को इसी शेर के ऊपर ही जांच लेना चाहिए। उसने शेर के शरीर पर पत्तियों को रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पत्तियों को रगड़ा, पत्तियों से जूस निकलकर शेर के शरीर पर गिरने लगा। कुछ ही बूंदें अभी गिरी थी कि शेर एकदम से जीवित हो उठा और शेर ने गर्जना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने शेर के गर्जने की आवाज़ सुनी, वो एकदम से घबरा गया और सोचने लगा, ये मैंने क्या किया। इतनी ही देर में शेर गरज कर उठ पड़ा और उस ब्राह्मण के ऊपर हमला कर दिया। ब्राह्मण बहुत तेज़ भागा, लेकिन शेर से कैसे बच सकता था। शेर पूरी जोर से ब्राह्मण के पीछे गया और उसने ब्राह्मण को अपना निवाला बना लिया। इस तरह से ब्राह्मण की बेवकूफ़ी से उसने अपने प्राणों को गंवा दिया। तो दिस वॉज ए वेरी फनी स्टोरी ऑफ टुडे। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू सो मच।